हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आज शाम को फ्री था तो सोचा एक वीडियो बनाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि यार ये जो हम लोग पुट बेचते हैं, जैसे हमें कोई स्टॉक अच्छा लग रहा था, फॉर एग्जांपल हमें 1750 रुपये या 1680 रुपीज़, 1680 रुपये पे हमें कोई स्टॉक अच्छा लग रहा था, ठीक है। लाइक कोटक बैंक की हम बात करते हैं, और फिर हमने उसकी एक पुट बेच दी ये सोचते हुए कि यार पुट जो कोटक बैंक है अगर 1600 के आसपास आ जाएगा तो 1685 अभी चल रहा है, और अगर 1600 पे आ जाएगा तो ये एक बहुत अच्छी डील होगी और हमें इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अमन भाई ये बताइए कि कोटक बैंक जो है हमने 1600 की पुट बेची, अब ये बहुत हमें, अब ये क्या हुआ कि जैसे हमने पुट बेची उस टाइम पे उसके 2-3 दिन बाद 4 दिन, भाई हमने पुट तो मंथ के एंड की बेच दी, यानी एक्सपायरी की बेच दी, ठीक है। अब कोटक बैंक जो है वो 2-3 दिन बाद ही ये फॉल करके और इसके नीचे आ गया, यानी कि हमारी पुट इन द मनी हो गई। अब हमें ये बताइए कि जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी में तो भी बहुत दिन बचे हैं, ठीक है। तो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि अमन भाई एक्सपायरी पे बहुत दिन बचे हैं और मेरी पुट इन द मनी आ गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये बताइए कि मैं क्या करूँ? तो भाई सिंपल सा आंसर होगा कि आप कुछ नहीं, अभी तो बहुत टाइम बचा है, पूरा मंथ है। क्या पता कि आपकी ये 1600 की 1685 1600 है, ये 1600 के नीचे स्टॉक तो आ गया, बट यहाँ पर 10-15 दिन टाइम वेस्ट करेगा, यानी कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद फिर वापस ऊपर आ जाए तो आपको पुट जो है आपकी फिर से आउट ऑफ द मनी आ जाए और आपको डिलीवरी लेनी ही ना पड़े। ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अमन भाई अगर ये बहुत नीचे चला गया तो बहुत नीचे चला गया तो यू आर तो रेडी ना टू टेक द डिलीवरी ऑफ दैट स्टॉक एट द रेट ऑफ 1600 सॉरी। तो अगर आप 1600 पे डिलीवरी लेने वाले थे तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो आप ये कह रहे हो कि नहीं अमन भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिलीवरी 1600 के रेट पे ले लूँगा, दैट इज़ नॉट द इशू। बट क्या होगा कि ये इस पॉइंट पे आ चुका है 1585 या 1550 पे, और अब मुझे बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1550 पहले तो मुझे लगा था कि आएगा ही नहीं, बट अगर आ गया तो मैं इसे ग्रैब करना चाहता हूँ, यानी बाय करना चाहता हूँ। और अगर ये मान लो कि मंथ एंड तक मैं इंतज़ार करूँ कि भाई 1600 पे डिलीवरी आ ही जाएगी, बट वो नहीं आई तो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? देखिए बड़े इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो, वो ऐसा करते हैं, जैसे 3-4 करोड़ का पोर्टफोलियो है जिनका, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसा करते हैं कि अगर उनके पास और पैसे रहते हैं तो, और उनको बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, तो अब जैसे ये 1600 से नीचे 1585 आ गया तो वो 1550 या 1500 की और पुट बेचते हैं, यानी कि उनका पुट का प्राइस भी एवरेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा करते हैं और वो और ज़्यादा अग्रेसिव जाते हैं और पुट बेच के। बट एक आम इंसान जिसके पास एक लॉट की डिलीवरी लेने का लायक ही पैसा है, उसे क्या करना चाहिए? तो देखो उसे क्या करना चाहिए, उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो जान करके। मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें आपका फ़ायदा है या नुकसान है। अब आप एक चीज़ देखो, आप एक ध्यान देना, देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप मान लो कि आपका स्टॉक चल रहा था, कोटक का एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको अच्छा समझ आएगा। मान लेते हैं स्टॉक का चल रहा था भाव 1680 रुपये, ठीक है, 1680, आज से 3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका स्टॉक का भाव ये चल रहा था अराउंड 1680 रुपीज़ के आसपास, ये जब ये वो पहले दिन गैप डाउन हुआ 7-8%, ठीक है, 1680 के पास भाव चल रहा था। उस दिन आपने टाइम निकाल करके और ये सोचा कि ये भाई 1600 तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा 1680, अब आपको अगर 1680 का भाव मतलब 1680 फ्यूचर का भाव चल रहा था, आपने क्या किया कि 1600 रुपये की, यानी कि यहाँ कहीं की आपने एक पुट बेच दी, ठीक है। 1680 की आपने 1600 की एक पुट बेच दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए कि 1680 रुपये से 1600 रुपये के बीच का जो डिफरेंस है, 1680 रुपये से 1600 के बीच का डिफरेंस है, वो कितने रुपए है? 80 रुपये। 80 रुपये इंटू 400 का लॉट साइज़ है, तो 80 इंटू 400 कितना होगा? 32,000 रुपीज़। यानी कि आपको मान लीजिए कि आप बहुत बुलिश थे कोटक बैंक में, आपको लग रहा था कि यार ये बहुत जो आज फॉल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है इन्फोसिस की तरह, और ये गिरेगा और यहीं से रिकवर कर जाएगा, मैं फटाक से पोजीशन बना लेता हूँ, ठीक है, आपको ऐसा लगा। तो अगर आप पोजीशन बना लेते तो आपको अगर ये स्टॉक 1600 आ जाता तो कितने का नुकसान होता? 32,000 रुपीज़ का, ठीक है। 1680 पे चल रहा था। मैं, आप कहोगे अमन भाई 1680 फिगर आया कहाँ से? वाई 1680 बार बार आप बोल रहे हो? क्योंकि जब पहले दिन हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी ना, तो जब ये गैप डाउन हुआ था यहाँ से, ये देखो ये गैप डाउन हुआ था, तो ये जब मॉर्निंग में हमें कितने के भाव मिल रहा था वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो आप,
ये मॉर्निंग के भाव जब हमें मिल रहा था ना तो 1670 1680 के आसपास का ही प्राइस था। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस भाव ऑफ 1680 अगेन एंड अगेन, राइट। और मेरा अपना उससे वैल्यू जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 1680 के टाइम पर मैंने पुट बेची नीचे 1600 रुपये की, ठीक है। तो 1600 की अगर मैं स्ट्रेट अवे फ्यूचर ले लेता 1680 के भाव, तो अगर वो स्टॉक 1600 आ जाता तो मुझे 32,000 का नुकसान होता। ये बात मानते हो? ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने एक नीचे की पुट बेच दी 1600 के भाव की, तो वो पुट मेरी बिक गई 10,000 रुपये की, 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक नीचे आए ताकि मैं इसे ले पाऊँ 1600 के भाव। अब आप मेरी बात सुनना, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ आपको। अगर ये स्टॉक गिरते 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 1546 रुपीज़ पे आज आ गया, ठीक है। ये स्टॉक कितने रुपए पे आ चुका है? 1546 रुपीज़ पे ये आ चुका है। तो आप मुझे बताओ कि 1680 रुपये पे अगर मैं इसकी डिलीवरी स्ट्रेट अवे ले लेता तो 1680 रुपये से मुझे ये कितना नीचे जा रहा है, आप ज़रा बताओ मुझे। देखो देखो देखो, ये देखो 1680 रुपीज़ से ज़रा इसे आप माइनस करके जब देखोगे तो ये आ गया है अराउंड 133 रुपीज़। 133 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 400 कितना होगा बताओ? तो 133 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 400 तो 400 तो यही हो गया, 120 के आसपास और जोड़ लो, ठीक है। 520 के आसपास होना चाहिए। 532 आ रहा है, ठीक है, 532 आ रहा है। अब ये बताओ कि ये मुझे कितने का मुझे इसमें गेन हो रहा है। आप समझे ये मैंने गेन वर्ड यूज़ क्यों किया? मैंने स्ट्रेट अवे डिलीवरी नहीं ली। कब? मैंने स्ट्रेट अवे डिलीवरी नहीं ली एट द रेट ऑफ 1680। मैंने इंतज़ार किया कि मैं स्टॉक को गिरने देता हूँ थोड़ा। अच्छा, स्टॉक अगर ऊपर निकल जाता तो जो मैंने पुट बेची मुझे उसमें प्रॉफिट होने लगता। अरे सिंपल सी बात है, पुट का मतलब क्या होता है? अगर हम पुट सेल करते हैं मतलब वी आर बुलिश, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टॉक ऊपर जाए, ठीक है। डिलीवरी तो हम वर्स्ट केस में लेते हैं कि अगर इन द मनी हो गई तो डिलीवरी ले लेंगे, नहीं तो हम तो चाहते हैं स्टॉक ऊपर जाए। तो जैसे स्टॉक अगर ऊपर चला जाता तो हम भाई पुट के पैसे 10,000 रुपये थे, मान लो कि 2-3 दिन में 5,000 रुपये बच जाते या 3,000 रुपये बच जाते, तो हम 6-7,000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाते स्टॉक में से। ऐसा आप कर सकते हो, दिमाग लो, स्ट्रैटेजी को समझो। आपने पुट बेच दिया, मान लो कि वो स्टॉक नीचे गिर गया और कोटक जैसा हो गया, अभी जैसे है कोटक, तो कोटक कितना डाउन है? 133 रुपीज़ तो डाउन है, विच इज़ इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई बाय 400 हम कर दें इसको, तो ये कितने के बराबर होता है? ये होता है 53,200 रुपये। बात को समझिए, 53,200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे इसकी डिलीवरी नहीं ली एट द रेट ऑफ 1680, ठीक है। तो जो हमने पुट बेची थी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की जो हमने पुट बेची थी, उसमें हमारा क्या हुआ? उसमें हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें तो हमारा लॉस ही होगा। ज़रा आप देखो कि उसमें लॉस कितना हो रहा है। अब अगर आप मेरे पर्सनल अकाउंट की बात करो तो जो मैंने ये स्टॉक बेचा था, ये मैंने 28 रुपये पे पुट बेची थी इसकी। 28 रुपये मल्टीप्लाई बाय 400 अराउंड 11,500 12,000 के आसपास होगा। अभी ये 72 रुपीज़ चल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 400 करोगे तो अराउंड 28,000 होगा। यानी नेट में मुझे लॉस हो रहा है लगभग 17,680 रुपये का। अब आप मुझे बताओ कि मेरा जो अभी एग्जैक्ट लॉस जो दिखा रहा है वो कितने का है? 17,000 रुपये का, मान लो 17,000 रुपये का, और मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उस समय ना बाइंग करके अब बाइंग करने में? 52,000 रुपीज़। तो 52,000 में से 17,000 निकाल दो, नेट में मैं कितने के प्रॉफिट में हूँ? अराउंड 35,000 रुपीज़। आधे लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई होगी। क्या आपको समझ आई ये बात? आप समझे मेरी बात? आधे लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई होगी। अगर मैं स्ट्रेट अवे 1680 रुपये पे, क्योंकि मैं बुलिश था, मुझे लगता था कोटक चढ़ेगा भाई, अब यहाँ से नहीं, मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेट अवे 1680 पे ले लेता और अभी मुझे 52,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा होता तब से अब में, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम पे डिलीवरी नहीं ली, मैंने सोचा मैं इसकी पुट बेच देता हूँ, 1600 पे डिलीवरी ले लूँगा। अभी अगर मैं 1600 पे डिलीवरी, मुझे बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है, मैं अभी बाइंग करना चाहता हूँ, मुझे लगता है यहीं से चढ़ जाएगा, तो मैं पुट को करूँगा स्क्वायर ऑफ, उसमें 17,000 रुपये का लॉस बुक करूँगा और उसकी डिलीवरी ले लूँगा अभी किस भाव पे? जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस में फ्यूचर की डिलीवरी उठाऊंगा। मुझे नेट में ये फ्यूचर जब मैं तब बाइंग करता, अब से 52,000 रुपीज़ सस्ता मिल जाएगा। 17,000 लॉस में मैंने वहाँ भरा, मुझे लगभग 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अमन भाई, तो प्रॉफिट ये जेब में थोड़ी ना आया? हाँ, प्रॉफिट जेब में नहीं आया, लेकिन मैंने सस्ते पे डिलीवरी भी तो उठा ली। अब यहाँ से जैसे ये रिकवर करेगा, पहले मैं सोचूं पता नहीं डिलीवरी ले पाता नहीं ले पाता, 1600 की क्या पता महीने के एंड आते आते ऊपर भाग जाए, ठीक है।
अब आपकी बात करते हैं कि अमन भाई ये ऊपर क्यों भाग जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपके कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया। नंबर 1 कि आपको लगता है कि यार ये ल्यूक्रेटिव लग रहा है, ऊपर भाग गया तो क्या करें? तो आपको डिलीवरी मिल गई, अभी के अभी तुरंत। नंबर 2 कि आपका जो प्रोबेबल लॉस होता सकता था 52,000 रुपीज़ का, वो ना होकर के सिर्फ आपको 35,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है? आई मीन प्रॉफिट हो रहा है उल्टा, ठीक है? क्योंकि आपने सस्ते में उसकी डिलीवरी ले ली। नंबर 3 कि ये जो है ये कोटक का आपको जो प्राइस मिला, हो सकता है आप इस प्राइस पे कभी बाइंग कर ही ना पाते। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये यहाँ रुकता ही नहीं और आप एंड में रुकते, एंड में आप 10,000 रुपये लेकर के निकल जाते। 10,000 क्यों? अरे वही 10-11 हज़ार रुपये जो आपको उसके मिलते पुट वाले, वही मिलते और ये ऊपर निकल जाता। और अगर अब ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो भैया मतलब नहीं जाएगा तो क्या होगा? अरे क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ये जो ऐसे बड़े लार्ज बैंक्स होते हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये वाला, कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो क्यों जाएगा, और नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है? आप ज़रा उस टाइम की बात करिए जब हिंदुस्तान यूनिलीवर पहली बार इस रेंज में आया करता था, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट देखना आप। देखो, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जब इस रेंज में आया करता था, आपने देखा ये बहुत टाइम तक ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस था, गिर जाया करता था, फिर उसने उसको जब रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो फिर ये एक सपोर्ट बन गई, ठीक है? अब सोचो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जब इस रेंज में रहता होगा तो 2200 रुपये उसके लिए कितनी अच्छी सपोर्ट रही होगी, है ना? रही होगी। और लोगों ने देखा होगा कि हाँ, इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट भी किया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, हमेशा यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। अगर ये सपोर्ट टूट गई तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों के ऐसे हिट हो जाएंगे, मानते हो? ठीक है? तो देखो, आप ध्यान दो कि इस तरह के जो लॉन्ग टर्म स्टॉक, ये जो सपोर्ट्स होते हैं ना, जो ग्रेट स्टॉक्स होते हैं, अगर इनके लॉन्ग टर्म सपोर्ट से टूट गए, देखो हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें तब की कर रहे हैं जब रिजल्ट्स गुड हैं, रिजल्ट्स बेस्ट एवर नहीं भी हैं तो अच्छे हैं रिजल्ट्स। ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि येस बैंक टाइप पिक्चर है, मार्केट में न्यूज़ चल रही है, उस स्टॉक के बारे में मैं ज़बरदस्ती के अपने कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो मैं नॉर्मल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्योंकि कुछ लोग ये नहीं कहेंगे अमन भाई ऐसे तो टूट गया, सपोर्ट टूट गया, येस बैंक का भी सपोर्ट टूट गया, पीएनबी का भी टूट गया, तो वो तो नीचे चला गया था, समझ गया ना मेरी बात? ठीक है? तो कुछ सीखने की कोशिश करो, ये समझो। तो ये टूटा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो फिर से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ये छोटा सपोर्ट, और फिर ऊपर गया, और इस बार ऑपरेटर ने ये दिखाया कि देखो मैंने ये सपोर्ट तोड़ दी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये सपोर्ट टूटी, यानी कि इस तरह की जो सपोर्ट्स टूटती हैं तो वो एक तेज़ी से एक डाउनफॉल तो आता है, लेकिन क्या ये डाउनफॉल सस्टेन करता है? नहीं, ये तुरंत उसको खींच के ऊपर आ जाता है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस डाउनफॉल के बाद कितने दिन लगे उसको वापस उसी लेवल पे आने के लिए?